अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फाइनल न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट किरण नाज। बिलावल भुट्टो का पेश करदा 10 नुकाती एजेंडा मुल्क और अवाम के लिए एक तोहफा है। जी नाज़रीन, खैरपुर सिंध से हमारी फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक ये वो अल्फाज हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली नफीसा शाह ने एक बड़े मजमा से खिताब करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा इत्तेफाक व इत्तेहाद की बात करते हुए तबकाती निजाम के खात्मे की सियासत की है। अपने बुनियादी मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान की तकमील में अब हम नौजवानों, बूढ़ों, बच्चों, खवातीन और बेरोजगारों तक पहुंचेंगे और गुर्बत का खात्मा करेंगे। आइए नाजरीन, आपको फाइनल न्यूज की इस स्क्रीन पर दिखाते और सुनवाते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा और क्या क्या वादे किए। मां हाणे गुज़ारिश कंदुसि राशिद हुसैन बमरो साहब खे औले अली वसल्लम जन पे पढ़न। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दो लेवल्स पर बात कर रहे हैं। एक लेवल तो हम अवाम को क्या देने जा रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में, और ये मंशूर आइसोलेटेड मंशूर नहीं है, इसकी एक हिस्ट्री है। 70s से लेकर आज तक हमारे जो मंशूर हैं उनका सेंटर और फोकस पाकिस्तान के अवाम रहा है। न हम सरमायाकार को देखते हैं, न हम अमीरों को देखते हैं, न हम वडेरों को देखते हैं। हमारी नजर इस मुल्क के गरीबों पर होती है और हमारी जो मेन महवर है सियासत का वो ये है कि यहाँ पर ये जो तबकाती निजाम है इसको खत्म करना है और गरीबों को इतनी ताकत देनी है कि गरीब और अमीर में तफरका जो है, तफरीक वो खत्म हो जाए। लेकिन एक और लेवल की सियासत है जो बहुत जरूरी है हमें समझना, और इसलिए जरूरी है कि हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को सपोर्ट करें। और ये मैं समझती हूँ कि खैरपुर के अवाम ने या सिंध के अवाम ने या मुल्क के अवाम ने मुझसे ज्यादा समझा है। और वो क्या है? वो ये है कि अगर हम पीपल्स पार्टी की तारीख देखें तो वो हर जनरल जो है, जो मुल्क के आइन पर, और वकील है तो जरूरी है कि मैं 4 मिनट लेकर ये बात करूं कि मुल्क के आइन के ऊपर, और ये आइन जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को बचाने के लिए ये आइन लिया, वो वफाकी आइन, वो जमहूरी आइन, इसके ऊपर बैनुल अक़वामी साजिशें हो, मकामी साजिशें हो, दोनों ने मिलकर कई मरतबा इस आइन के ऊपर हमला किया। लेकिन पीपल्स पार्टी इसकी मुहाफिज भी बनी और पीपल्स पार्टी ने इस आइन को बहाल भी किया। अयूब का दौर के बाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन बनाया, जनरल जिया ने आइन तोड़ा तो शहीद बीबी ने आइन बहाल करवाया, जनरल मुशर्रफ ने आइन तोड़ा तो पीपल्स पार्टी 2008 में शहीद बीबी की कुर्बानी भी दी, फिर भी पाकिस्तान खप्पे के नारे लगाते लगाते 18वीं तरमीम में पाकिस्तान का आइन बहाल हुआ है। 18वीं तरमीम सिर्फ सूबों की बात नहीं है, उसमें 18वीं तरमीम पाकिस्तान के आइन की बहाली जो है उसका किस्सा है। तो अब आए इस दौर में। इस दौर में दो जमातें वो इतनी गिर गई हैं अपने ताकत के जो एक झगड़ा है उसमें। एक को हम कहें पुराने सिलेक्टेड, एक को हम कहें नए सिलेक्टेड। जो पुराने सिलेक्टेड थे उन्होंने भी वो कुव्वतें, गैर जमहूरी कुव्वतें, जिसको पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के तहत उनके साथ एक आईनी मुआहिदा करके अवाम के पास वापस ताकत दी, पार्लियामेंट को वापस ताकत दी, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दी, वो सारी चीजें हम पार्लियामेंट में अपने आगे देख रहे थे कि एक एक करके रैप अप हो रही थी। पार्लियामेंट ऐसा बन गया कि पार्लियामेंट में कानूनी बिल भी इमरान खान साहब पास नहीं करा सकते थे, फोन कॉल करते थे, खलाई मखलूक आ जाओ मेरा बिल पास कराओ। ये हालत थी सियासत की, और ये निजाम जिसको हम कहें ये हाइब्रिड निजाम इस मुल्क में आ गया।
फिर सहाफियों के हुकूक हो, फिर सिविल सोसाइटी के हुकूक हो, फिर सियासतदानों पर केसेस हो, पूरा हमारा सियासी माशरा जो है वो पामाल हो गया। और अनफॉर्चुनेटली अब जो होने जा रहा है, जो केस एक जमात जो अभी लंदन में थी, एग्जाइल पर थी, उसकी क़यादत, वो भी कोई सिलेक्टेड वाला निजाम लेके आना चाह रहे हैं। और ये वो भी सुन लें, और जो लोग उनको इस मुल्क में तफरके की सियासत खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब ये जमातें एक दूसरे के पीछे इतना पड़ी हुई हैं कि हमारे इदारों को खराब कर रही है, हमारी जुडिशरी को डिवाइड कर रही है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को डिवाइड कर रही है, हमारे मुल्क के इदारों को जो है, जो उनका हमारे इलेक्शन कमीशन को खराब कर रही है। तो ये इदारे हमारे लिए मुकद्दस हैं, क्योंकि ये हो तो फिर अवाम के आगे उनकी इज्जत खत्म हो जाती है, और अगर अवाम के आगे वो नीचे हो जाते हैं इदारे, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा, फिर अदलिया कैसे चलेगी, फिर आपकी हमारी जो हमारे अफवाज पाकिस्तान है, उसके ऊपर तो सरहदों पर बहुत सारी साजिशें चल रही हैं। हमें तो उनको ताकत देनी है, हमें तो उनको एका करना है, हमें तो उनके पीछे खड़े होना है। और इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी सोच लेके आए जो इस मुल्क को नए सिर जोड़े, इस मुल्क का सूबाई ढांचे को नए सिर जोड़े, और इस मुल्क के इदारों को नए सिर जोड़े। और वो है हमारा सियासी प्रोग्राम जो पीपल्स पार्टी का है, जो चेयरमैन साहब इधर भी इसका जिक्र करके आए। दूसरा प्रोग्राम जो है वो पीपल्स पार्टी के मंशूर। और हाँ नाजरीन, अब ये सब देखने और सुनने के बाद आपसे गुजारिश है कि हमारे कमेंट बॉक्स में इस हवाले से अपना कमेंट जरूर तहरीर कीजिएगा कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा तबकाती निजाम के खात्मे की सियासत की है? क्या पीपल्स पार्टी अपने साबिका उतवार हुकूमत में अपने रोटी कपड़ा और मकान के नारे की तकमील कर पाई है? क्या आवाम को इस जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जानिब से किए जाने वाले वादों पर एतबार करना चाहिए? और क्या इस मर्तबा आवाम को अपने वोट की ताकत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत सौंप देनी चाहिए? याद रखिए नाज़रीन, आपकी राय इस मुल्क के करोड़ों वोटर्स के लिए इंतहाई कीमती और मुल्क की तकदीर की घड़ी के इस अजीम फैसले के वक्त आपकी राय यकीनन किसी बड़े सदका जारिया से कम नहीं है। तो कीजिए अपना कीमती कमेंट और शामिल हो जाइए इस बड़ी सदका जारिया में। हम पहुंचाएंगे आपकी राय मुल्क में मौजूद करोड़ों वोटर्स तक, और वो कर सकेंगे अपने वोट के हवाले से दुरुस्त फैसला। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें फाइनल न्यूज।